से आते हैं। यहाँ पे हर एक काउंटिंग हॉल में एक इंजीनियर डिप्लॉयड होते हैं सर। हाँ, एक इंजीनियर होता है हर एक काउंटिंग हॉल में, तो 9 इंजीनियर हैं। वो लोग भी हमारा डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट कर चुके हैं और ARO उसके पास दे हैव रिपोर्टेड ऑलरेडी। दे विल ऑल्सो बी देयर टू सपोर्ट दी ARO इस काउंटिंग टीम। अगर कुछ मशीन में कुछ भी है, जैसे उसको ऑपरेट करना है, कैसे उसको काउंट करना है, मदद चाहिए, तो दे विल बी देयर, दे विल बी प्रोवाइडिंग इमीडिएट असिस्टेंस। वहाँ पे काउंटिंग हॉल में दे विल बी डिप्लॉयड। आप लोग ये भी जानते हैं कि काउंटिंग हॉल में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को प्रोवाइड करना पड़ता है। काउंटिंग हॉल में एक वायर्ड मैश बैरिकेडिंग बनाना पड़ता है, जहाँ पे मशीन्स अंदर रहेगा। एक वीवीपैट काउंटिंग बूथ बनाना पड़ता है, CCTV लगाना पड़ता है, बोर्ड्स डिस्प्ले करना होता है। इन द टर्म्स मीन टू से इंफ्रास्ट्रक्चर, एक काउंटिंग हॉल में काउंटिंग ठीक से करने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को रखना पड़ता है एज़ पर द इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन। ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस वी हैव एंश्योर्ड, और हम लोगों ने कंप्लाई किया है, प्रोवाइड नेसेसरी लॉजिस्टिक्स वहाँ पे प्रोवाइड किया है। IT इंफ्रास्ट्रक्चर इन सेंस कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, डेडिकेटेड इंटरनेट कनेक्शन। जो राउंड्स का टैबुलेशन होता है, एक राउंड के ख़त्म होने के बाद जो नंबर्स निकलता है, वो वोट्स काउंटिंग होने के बाद वो वी विल एंटर इन ईच एंड एवरी राउंड। वो एनकोर बोल के एक ऐप है इलेक्शन कमीशन का, इन दैट उसमें हम लोगों को एंट्री करना पड़ता है आफ्टर ड्यू प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन बाय दी ARO, बाय दी काउंटिंग ऑब्जर्वर। ये सब होने के बाद उसमें हम लोग एंट्री करते हैं। तो ये एंट्री करने के लिए भी नेसेसरी IT इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो इज प्लेस इन ऑल दी काउंटिंग हॉल्स। फिर आप लोग जानते ही है कि 3 टायर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ता है काउंटिंग के दिन पे। एक होता है कि इनर लाइन, मिडिल लाइन और आउटर कॉर्डन होता है। तो जो इनर मोस्ट होता है, मैंने काउंटिंग हॉल में जस्ट एडजेसेंट होता है, वो होता है CAPF। हमारा CAPF हम लोगों ने डिप्लॉय करा हो चुका है हमारा हर एक काउंटिंग हॉल में। फिर आता है स्टेट आर्म्ड पुलिस, जो मिडिल कॉर्डन में आता है। फिर आता है थर्ड और द आउटर, ये यहाँ पे होता है कि हमारा लोकल पुलिस होता है, जहाँ पे काउंटिंग हॉल का कौन अंदर जाएगा, नहीं जा सकता है, ऑथराइज्ड पर्सनल कौन है। एंट्री एग्जिट मूवमेंट टू द काउंटिंग हॉल इज एक्चुअली बिगिनिंग राइट एट दी आउटर कॉर्डन, माने जहाँ पे लोकल पुलिस रहेगा वहाँ से ही हम लोग फ्रिस्किंग करके फिर बाद में ऑथराइज्ड पर्सनल अंदर जा सकता है, बाकियों को वी विल रोका जाएगा। सो ऑल 3 टायर सिक्योरिटी हैज़ बीन प्लेस इन ऑल द 3 काउंटिंग वेन्यूज़ और 3 काउंटिंग लोकेशंस पे। आप लोग ये भी जानते हैं कि हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग करना पड़ता है हर बार, तो पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग्स भी हम लोगों ने किया है। तो हम लोगों का पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग स्टार्ट हो गया था 24 मई से स्टार्ट हो गया था, और 27 मई को हम लोगों ने DM ऑफिस में पॉलिटिकल पार्टी को और काउंटिंग का जो एजेंट्स दिया जाता है उनके तरफ से, पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से उनका कैंडिडेट या फिर उनका इलेक्शन एजेंट के थ्रू ये लोग क्या करते हैं, काउंटिंग एजेंट को अपॉइंटमेंट देते हैं, आई कार्ड्स हमारा AROs देते हैं। सो दिस प्रोसेस, और उनको कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है, क्या उनका हैंडबुक होता है, इंस्ट्रक्शंस क्या आता है एक काउंटिंग एजेंट के लिए, क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है विद इन दी काउंटिंग हॉल, ये हम लोगों ने उनको ब्रीफ करने के लिए सब्सिक्वेंट मल्टीपल मीटिंग्स किया है। सब डिविजनल लेवल पे भी हुआ है, ARO के लेवल पे भी हुआ है, और हमारा DM ऑफिस लेवल पे भी हम लोगों ने मीटिंग्स किया है। और आपके लिए ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो भी काउंटिंग एजेंट उन्होंने अपॉइंट किया है, हम लोगों ने ऑलरेडी आई कार्ड्स AROs के तरफ से, AROs इशू करते हैं आई कार्ड्स, AROs ने हम लोगों का AROs ने आई कार्ड्स ऑलरेडी इशू कर दिया है। और साथों साथ यहाँ पे ये होता है कि इलेक्शन कमीशन के तरफ से एक काउंटिंग ऑब्जर्वर अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 9 असेंबली सेगमेंट, 9 काउंटिंग हॉल्स है, तो इसके लिए 2 काउंटिंग हॉल के लिए 1 काउंटिंग ऑब्जर्वर दिया जा रहा है, और सिर्फ विशालगढ़ में 1 काउंटिंग हॉल के लिए 1। सिंस देयर आर 9 वी हैव 5 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स। एक सब ऑब्जर्वर्स, काउंटिंग ऑब्जर्वर्स हम लोगों का 2 तारीख को ही रिपोर्ट कर चुके हैं। आज उनका मीटिंग भी था, हमारा डिस्ट्रिक्ट के लेवल से उनके साथ ब्रीफिंग भी था। वी हैव ब्रीफ देम एट 11 o'clock। मीटिंग में भी हम लोगों ने बोल दिया है कि क्या क्या हम लोगों ने काउंटिंग प्रिपेयर्डनेस हम लोगों ने टेकअप किया है, और हाउ वी आर इंश्योरिंग स्मूथ एंड कंटिन्यूस, स्मूथ एंड एफिशिएंट काउंटिंग प्रोसेस कल के लिए। इसमें से एक है IAS ऑफिसर जो हमारा जनरल ऑब्जर्वर भी रह चुके हैं, भूपेश चौधरी, एगमुट काडर के हैं, और 4 स्टेट सिविल सर्विस से आए हैं, 2 राजस्थान से, 1 झारखंड से और 1 वेस्ट बंगाल से। सो वी हैव 5 ऑब्जर्वर्स हु आर सीनियर ऑफिशियल्स हु हैव बीन डेप्यूटेड फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन टू एंश्योर कि काउंटिंग प्रोसेस जैसा गाइडलाइंस होता है वैसे हमारा AROs हो, या फिर हम लोग उसको गाइडलाइन को परिपालन पूरा तरीके से करेंगे। तो इनका डिटेल्स भी आप लोगों को हम लोग दे देंगे कि काउंटिंग ऑफिशियल्स का
तो आप लोग उनके साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और 29 को तो आप लोग जानते हैं हमारा सीओ सर का विज़िट हुआ था। सीओ सर ने पहले विशालगढ़ विज़िट किए, फिर बाद में सोनामुरा काउंटिंग वेन्यू पे विज़िट किए, दे हैड ए रिव्यू इन आवर डीएम ऑफिस, और फिर बाद में सब्सिक्वेंटली जम्पुई जला सर ने एक्चुअली सीओ सर ने has gone and visited each and every counting hall venue. He has seen the arrangements and he has given us whatever directions he had to give on that day, depending on rallies, processions or victory marches. This message also has been communicated to our police administration, district police SP को भी हम लोगों ने directions दिया है कि kindly ensure कि no such violation is taking place at any location. और अभी तक तो पीसफुल कंडक्ट तो हो गया इलेक्शंस हमारा पीसफुली, हम लोग एंड स्मूथली एंड एफिशिएंटली ऑल्सो काउंटिंग प्रोसेस निकाल देंगे। बट आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि 6 तारीख तक हमारा MCC लागू है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है 6 तारीख तक लागू है, एंड आफ्टर द होल थिंग इज़ कम्प्लीटेड MCC विड्रॉल होगा। सो वी रिक्वेस्ट ऑल द पीपल ऑफ द पब्लिक ऑफ द सिपाही जला डिस्ट्रिक्ट कि हम लोगों को काइंडली सपोर्ट करिए, वेर एवर देर इज़ इशू लेट अस नो, एंड ऑल्सो थ्रू द पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम लोग बोलना चाहते हैं, कैंडिडेट्स, देयर इलेक्शन एजेंट्स एंड ऑल द काउंटिंग एजेंट्स कि काइंडली कोऑपरेट विद अस एंड एंश्योर कि ये जो काउंटिंग प्रोसेस जो हुआ है, काउंटिंग प्रोसेस जो कल करने वाले हैं, ये पीसफुल रहे, ये स्मूथली निकल जाए, है ना। एंड एट द सेम टाइम ये सब होने के बाद, कल काउंटिंग होने के बाद आप लोग तो जानते हैं कि 45 डेज़ होता है इलेक्शन पिटिशन पीरियड का, तो मशीन्स का सीलिंग होता है, उसको वो जो भी हम लोगों को एज़ पर द गाइडलाइन वी हैव टू फॉलो, विल फॉलो देम एंड काउंट स्ट्रॉन्ग रूम्स है। अभी जो स्ट्रॉन्ग रूम्स में मशीन है, काउंटिंग होने के बाद वो मशीन से शिफ्ट हो जाएगा हमारा डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस में। डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस तो हमारा बिशरमगंज में है, एक डेडिकेटेड डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस है। सो कल रात तक वी विल सी कि ऑल द मशीन्स आर सेफली स्टोर्ड एज पर द इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन विद इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस। तो कल रात ले लीजिए, आज कल रात को मोर और लेस द इलेक्शन प्रोसेस विल बी कम्प्लीटेड एंड इट विल बी केप्ट अंडर द काउंट, जो भी वोटिंग हो चुका था मशीन्स विल बी केप्ट अंडर द सेफ कस्टडी ऑफ द DO, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर सिपाही जला, हालांकि वो DM ही है ना। तो मेरे तरफ से जो ब्रीफिंग था बस इतना ही था। इफ़ इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन हम लोग बात कर सकते हैं, या फिर मैं नागेश कुमार भी DO सिपाही जला, और हमारा ADM साहब है जयंत दी जो ARO भी है। आज एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था इसलिए क्योंकि हम लोगों को डायरेक्शंस था कि एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताइए कि क्या क्या प्रिपरेशन हम लोग इलेक्शन कमीशन के दौरान गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, क्या प्रिपरेशननेस हम लोगों ने लिया है। इसके लिए हम लोगों ने आज छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के साथ बुलाया है। तो एक छोटा सा डिटेल ब्रीफिंग में कर दूंगा कि अभी तक क्या हुआ था, क्या सिचुएशन है, अभी हम लोगों का प्रिपरेशन क्या है, कल तक क्या प्रोग्राम है, और कल कैसे काउंटिंग ख़त्म होगा, और कैसे हम लोग इलेक्शन प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा। सो जैसे आप जानते हैं हमारा तो 9 सिपाही जला डिस्ट्रिक्ट है, 9 असेंबली सेगमेंट है, और सारे के सारे असेंबली सेगमेंट 1 त्रिपुरा वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है। हमारा इलेक्शन तो फर्स्ट फेज़ में हुआ था, पूरा देश भर में जब हुआ था फर्स्ट फेज़ में हुआ था, 19 अप्रैल 2024 को हुआ था वोटिंग। तो इसमें से टोटल इलेक्टर्स थे हमारा डिस्ट्रिक्ट में 4,07,655 टोटल वोटिंग हो चुका था कि 3,40,168, मानी कि 83.45% का वोटिंग हमारा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। हाईएस्ट वोटिंग हुआ था हमारा नलचर असेंबली सेगमेंट में, हाईएस्ट वोटिंग हुआ था, और लोएस्ट वोटिंग टकरजला में अबाउट 73% वोटिंग हो चुका था। कल आज तो 3 जून है, कल तो 4 जून है, पूरा देश भर में काउंटिंग प्रोसेस होगा। तो 4 जून को हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी काउंटिंग प्रोसेस शेड्यूल्ड है, एंड काउंटिंग स्टार्ट होगा 8 बजे से। तो इस बारे में हम लोग काउंटिंग प्रिपेयर्डनेस के बारे में थोड़ा बता देते हैं, EVM स्ट्रॉन्ग रूम्स के बारे में क्या है, सिचुएशन क्या है, हम लोग ब्रीफ कर देंगे आप लोगों को। आप लोग तो जानते हैं कि हमारा यहाँ पे 3 सब डिवीज़न है, जम्पुई जला, विशालगढ़ और सोनामुरा सब डिवीज़न। 3 सब डिवीज़न में हमारा स्ट्रॉन्ग रूम्स लोकेटेड है 3 लोकेशन में। जम्पुई जला का जो टकरजला और गोलाघाटी का जो असेंबली सेगमेंट है, इसका स्ट्रॉन्ग रूम है हमारा सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में ही है, जम्पुई जला का ऑफिस SDM ऑफिस में, और वहाँ पे ही हमारा काउंटिंग हॉल भी है। 15 कमला सागर, 16 विशालगढ़ और 19 चेरीलाम, इसका भी हमारा स्ट्रॉन्ग रूम्स है SDM ऑफिस में ही है, और हमारा काउंटिंग हॉल भी SDM ऑफिस में ही लोकेटेड है। और सोनामुरा सब डिवीज़न में 4 असेंबली सेगमेंट, 20 बॉक्सनगर, 21 नलचर, 22 सोनामुरा, 23 धनपुर,
इसमें भी हमारा स्ट्रॉन्ग रूम एक ही लोकेशन पे लोकेटेड है, काउंटिंग हॉल भी एक ही लोकेशन में है, सेम लोकेशन में जैसे स्ट्रॉन्ग रूम है, और ये है सोनामुरा गर्ल्स क्लास 12 स्कूल के अंदर। सो दिस इज़ दी काउंटिंग हॉल का लोकेशंस के बारे में। हर एक काउंटिंग हॉल का भी एक क्या होता है कि आप लोग जानते हैं कि कितना टेबल्स होता है, तो ये टेबल्स के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग कर दूंगा। 12 टकरजला में 52 पोलिंग स्टेशंस था, तो हमारे यहाँ पे स्पेस एडिक्वेट है, तो 14 टेबल हम लोगों ने लगाया है। 14 + 1 टेबल इज़ फॉर दी ARO, और वहाँ पे 4 राउंड में काउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। 17 गोलाघाटी टोटल नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन है हमारा 52, वहाँ पे भी 14 टेबल्स है +1 टेबल फॉर दी ARO, एंड वहाँ पे भी 4 राउंड में हमारा काउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। विशालगढ़ का 15 कमला सागर 50 पोलिंग स्टेशन 12 टेबल एंड 5 राउंड। 16 विशालगढ़ 60 पोलिंग स्टेशंस 14 काउंटिंग टेबल्स 5 राउंड। 19 चरीलाम 44 पोलिंग स्टेशंस 12 काउंटिंग टेबल और 4 राउंड में ख़त्म किया जाएगा। सोनामुरा में बॉक्सनगर 20 बॉक्सनगर 51, हर एक इस बार वहाँ पे स्पेस कंस्ट्रेंट होने से सिर्फ 10 टेबल हम लोग लगा पाए, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा राउंड से ज़्यादा होगा। तो हर एक बॉक्सनगर, नलचर, सोनामुरा और धनपुर सब में 6 राउंड में वो काउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। तो ये राउंड्स के बारे में है। आप लोग जानते हैं कि एक टेबल में कौन कौन बैठते हैं, मोरलेस आई थिंक एवरीबडी हैज़ एन आइडिया, जनरल आइडिया तो होगा। तो यहाँ पे होता है काउंटिंग सुपरवाइज़र, काउंटिंग असिस्टेंट और काउंटिंग माइक्रो ऑब्जर्वर, जो काउंटिंग ऑब्जर्वर का कंट्रोल में या फिर अंडर हिज मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन वो लोग जो काम करते हैं। दीज आर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, माइक्रो ऑब्जर्वर्स। तो ये लोग न्यूट्रल है, बाहर से आते हैं, सो दे विल बी डिप्लॉयड एट ईच एंड एवरी टेबल। तो इन लोगों का, काउंटिंग सुपरवाइजर्स का, असिस्टेंट्स का और माइक्रो ऑब्जर्वर्स का हम लोगों ने सब्सटैंशियल ट्रेनिंग कर चुके हैं। तो ये लोग हमारा सीनियर ऑफिसर्स है, गेजेटेड ऑफिसर्स है स्टेट का, सो दे आर वेल अवर्स। बहुत सारे इलेक्शंस इन्होंने काम भी किया है। अभी बाई इलेक्शन भी हुआ था हमारे यहाँ पे 23 में, हमारा असेंबली इलेक्शन भी हुआ था 23 में। सो ऑल ऑफ देम आर वेल वर्स्ड, दे आर वेल अवेयर। EVPATs, EVMs, मशीन्स को हैंडल कैसे करना होता है इनको पता है। और हम लोगों ने फिर भी हम लोग क्या करते हैं, और एक बार मल्टीपल ट्रेनिंग्स दिया जाता है। पहला ट्रेनिंग हम लोगों ने कर दिया था और मल्टीपली 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, जब तक ARO